Hello, my dear student. Welcome to math class 4। स्टूडेंट, आपका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और जो आपकी नई बुक है उसका नाम है जी जूनियर मैथ। स्टूडेंट, आज होली है, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सरसाइज फर्स्ट ए, राइट द कॉन्सेक्टिव नंबर डेट कम्स आफ्टर। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब है तो है कि हम जो भी हमें नंबर दिया गया है 997, इसके बाद आने वाली सभी संख्याओं को आपको लिखना है, जितने भी आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये एक तरह की काउंटिंग होती है। जैसे आप देख रहे हैं 997 लिखा हुआ है, तो इसके बाद क्या आया 998, उसके बाद जस्ट आफ्टर 999, फिर 1000, 1001, 1002, 1003 और 1004। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपको ये काउंटिंग कंप्लीट करनी है। अगर आपसे ये सोच रहे हैं कि आपसे काउंटिंग नहीं आती, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया था हमें, वो दिया गया था 997। अगर इसमें हम 1 प्लस कर दें, सभी काउंटिंग 1 प्लस करके ये आपको प्राप्त होती है। 7 और 1 8 और 9 का 9। तो देखो, नेक्स्ट नंबर जो है हमें प्राप्त होगा 998 हो गया। अब फिर हम इसमें फिर 1 प्लस कर देंगे, 8 और 1 9, 9 और 9। तो हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो गया क्या, 999। फिर हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा जी 9 1 10 कैरी 1, 9 1 10 कैरी 1, 9 1 10, तो 1000 होगा। तो स्टूडेंट, आप जब तक आपके पास ब्लैंक्स है तब तक आप इनमें 1 प्लस करते रहेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप लिखते रहेंगे। ठीक है जी। तो इस प्रकार आप ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बी वाला भी इसी तरह हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, 2606, तो 2607, 2608, 2609, 2610 और 2611, 2612 और 2613, या फिर आप जैसा हमने अभी ऊपर बताया ऐसे भी प्लस करके इन्हें कर सकते हैं। तो सी वाला है जी 7894, है ना। तो स्टूडेंट 7895, 7896, 8097, 7898, 7899, 7900 और 7901। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। एक्सपेंडेड फॉर्म को हिंदी में कहते हैं विस्तृत रूप में लिखना, यानी कि छोटे रूप को बड़ा करके लिखना, बड़े रूप में लिखना, है ना। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले जो भी डिजिट दी गई है इस पर 1 10 डाल लेते हैं। 1 10 100 1000, 8 पे 1 हो जाएगा, 2 पे देखो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 10 100 और 1000, इस तरह आप इन पर डाल लेंगे, है ना। 1000 जो होगा वो 3 पे आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट से शुरू करना आपको, है ना। क्या है जी, हमारी 3 है, 3 की प्लेस क्या है 1000, है ना। तो हम 1000 की मल्टीप्लाई 3 से कर लेते हैं। 1000 × 3 इज इक्वल टू 3000। तो जो हमारी 3 की प्लेस वैल्यू आई वो 3000 आ गई, है ना। इसी तरह 4 की प्लेस क्या है 100, तो 100 की मल्टीप्लाई आप 4 से कर देंगे, 400 आ जाएगा। इसी प्रकार क्या है जी 10, है ना। 10 प्लेस पे क्या लिखा है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे, 20 आ जाएगा। और वंस पे क्या लिखा है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, 8 आ जाएगा। ठीक है ना।
तो स्टूडेंट आप इस तरह ना इनकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड और है हमारे पास। अगर आप इस तरह कंफ्यूज होते हैं तो देखिए आप क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 3 के आगे कितनी डिजिट है? 3 के आगे 1 2 3 डिजिट लिख रहा है, तो आप इसके आगे 3 0 ऐड कर दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर 4 लिख रहा है, 4 के आगे कितनी डिजिट बची? 2, तो हमने 2 0 लगा दी। फिर 2 के आगे कितनी बची? 1, तो 2 के आगे हमने 1 0 लगा दी, 20 होगा। और लास्ट में हमारा 8 लिख रहा, तो 8 का आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो हमने 8 का 8 सेम का सेम लिख दिया। ठीक है जी। तो आप इसी प्रकार आपने ये ABC सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है। देखिए थोड़ा सा C वाले को देख लीजिए, इसमें 0 है, तो देखो 6 का आगे तीन डिजिट थी, तो हमने 3 0 लगा दी, प्लस का चिन्ह लगाया। फिर 100 है, 100 का आगे 2 डिजिट है 0 और 9, तो उनकी हमने 0 लिख दी, फिर प्लस का चिन्ह लगाया। फिर 0 है, तो 0 हमें 1 लिखे हैं 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 की वैल्यू 0 ही रहती है ना। तो अब इसलिए हम एक ही 0 लगा देंगे और प्लस 9। इसी प्रकार जो D वाला है इसमें 2 0 है, एक 100 प्लेस पे है, एक 1 प्लेस पे है, तो इनकी भी हम एक 0 लगा देंगे। ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रेटर देन और लेस देन, यानी कि कौन सी डिजिट बढ़िया है, कौन सी डिजिट छोटी है, तो आपको इसका कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले तो आप देख लीजिए इसमें कितनी प्लेस है। अगर प्लेस इक्वल है हमारी, तो हम ये देखेंगे कि कौन सी प्लेस बढ़िया है, कौन सी छोटी है। तो आपने देखा कि 1 10 100 1000 प्लेस है, और दूसरे वाले में भी 1000 है। 1000 का मतलब है इसमें पहले वाली में भी 4 डिजिट है, दूसरे वाले में भी 4 डिजिट है ना। तो लास्ट वाले डिजिट मैच करो। तो इधर क्या लिख रहा है? 3 लिख रहा है, इधर क्या लिख रहा है? 1 लिख रहा है। तो आप बताइए 3 बड़ा होता है या 1? तो 3 बड़ा होता है। जहाँ भी आपको पता चल जाए वहीं आप उसी की तरफ को मुंह ओपन कर देंगे। जो ये सिंबल है ना, इसका मुंह जिस साइड जो बड़ा नंबर होता है उसकी साइड खुला हुआ होता है। ठीक है। अब B वाला, इसमें भी 4 डिजिट है दोनों में, इधर भी 4 है, उधर भी 4 है, तो इस साइड 2 है, उस साइड भी 2 है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम सेकंड डिजिट को मैच करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए इसमें भी इस नंबर में 4 डिजिट है, इस नंबर में भी 4 डिजिट है, तो हम लास्ट वाले मैच कर रहे हैं। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इक्वल हो गई। अब सेकंड डिजिट मैच करेंगे, इधर 8 है, इधर भी 8 है, अब भी इक्वल हो गई। अब हम 10 प्लेस वाली मैच करेंगे। इधर 9 है और इधर 3 है, तो आप देख सकते हैं 9 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है, तो हमने 9 की ओर को इसका मुंह ओपन कर दिया। ठीक है। अब C वाली देखिए, C वाली में 4 डिजिट है, तो 1000 प्लेस पर क्या है? इधर 4 है, इधर 5 है, तो हमें पहले ही पता चल गया देखिए इस बार कि भाई 5 बड़ा होता है, 4 छोटा होता है, तो हमें और मैच करने की आवश्यकता ही नहीं होती। 5 वाले की तरफ को आप मुंह ओपन कर देंगे। अब जो D वाला है, D वाले में भी हम देखेंगे 1000 प्लेस पर दोनों पे 8 8 है, तो इक्वल हो गए, तो हम नेक्स्ट डिजिट मैच करेंगे। इधर 4 है और इधर 7 है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 7 बड़ा होता है, 4 छोटा होता है, तो हमें पता चल गया, तो इसलिए हमने 7 की ओर को मुंह ओपन कर दिया इसका, और बाकी देखने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जी छोटे से बड़े की ओर। पहले यानी कि हम पहले सब में छोटे वाली डिजिट लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी लिखेंगे, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। हम इसे आरोही क्रम भी कहते हैं, है ना। तो अब जो हमें 5 नंबर दिए गए हैं, इनमें से 5 में से हम देखेंगे सब में छोटा कौन सा है। आप सबसे पहले चेक कर लीजिए, सारी जो प्लेस है, लास्ट प्लेस है सबकी 1000 है, यानी कि एक नंबर में सभी नंबरों में 4 डिजिट है ना। किसी में 5 तो नहीं, 3 नहीं है, सब में 4 4 है। तो अब हमें क्या करना है, 1000 प्लेस पे देखना है कि 1000 प्लेस पे सब में छोटी डिजिट कौन है। 1000 प्लेस पे सब में छोटी डिजिट 3 वाली है जी। कौन सी है? ये है 3 वाली, तो हमने इसे सबसे पहले लिख दिया। फिर 3 से बड़ी क्या होती है? 4 होती है, तो 4 ये रही, और 4 जो नंबर है हमारे पास एक ही है, डबल नहीं है 4 के,
तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। इसके बाद पहले 3 थी, फिर 4 थी। 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 नंबर की ये रही। फिर हमने 5 वाली यहाँ पे लिख दी, ठीक है जी। और 5 से बड़ा क्या होता है 6 नंबर, 6 प्लेस पे 1000 प्लेस पे यहाँ पे 6 है ही नहीं, 7 है, तो हमने ये वाली 7 वाली लिख दी, है ना। फिर 7 से बड़ी क्या होती है 8, और 8 वाली हमने सब में लास्ट में लिख दी। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 3000, 4000, 5000, 7000, 8000, एक से बड़ी एक है ना। तो इससे आसानी पड़ेगी। अगर आप ऐसे लिखोगे भाई 3268, तो वो थोड़ा सा हार्ड सा पड़ता है ना। तो इसी प्रकार जो बी वाला क्वेश्चन है इसे भी आप कर सकते हैं। इसमें भी 4 डिजिट है सब में, यानी कि 1000 प्लेस तक ही है, 1000 से ऊपर नहीं है। तो आप सबसे पहले इसमें सब में छोटा लिखेंगे। सब में छोटा कौन है इनमें 7000, पहले हमने 7000 लिख लिया, डबल नहीं है। फिर लिखेंगे हम 8000। 8000 में हमारे पास 1 2 3 डिजिट है ना जी, 1 2 3 डिजिट है 8000 वाली। तो हमें इनमें सब में छोटी देखनी, तो 1000 प्लेस पे तो सब में इक्वल है। अब हम 100 प्लेस पे देखेंगे, 100 प्लेस पे छोटी कौन है 100 प्लेस पे यहाँ पे तो 9 है जिस वाली में, और इस वाली में 7 है और इसमें 5 है। तो 5 वाली सब में छोटी है, तो हमने 5 वाली यहाँ लिख दी। अब 5 से बड़ी कौन सी है जी 5 से बड़ी है 7 वाली, तो फिर हमने यहाँ 7 वाली लिख दी। और 7 से बड़ी कौन सी है 9 वाली, तो फिर हमने यहाँ पे 9 वाली लिख दी, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बचा 9000 वाली बची है सबसे बड़ी है, सब में लास्ट में लिख दी, ठीक है। देखो ये लिख दी सब में लास्ट में। अब सी वाली जो है इनमें भी एक नंबर में 4 डिजिट है, 4 रो की 4 रो इक्वल है, यानी कि सभी नंबर में 4 डिजिट है, तो यानी कि 1000 प्लेस तक है सभी। तो हम इनमें सब में छोटा देखेंगे। सब में छोटा कौन है 1000, है ना। और 1000 वाली डिजिट हमारे पास 2 है, कौन कौन से है, एक 1002 है, एक 1020 है। तो 1002 वाली सब में छोटी है, तो उसे सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद 1020 लिख देंगे, ठीक है। और फिर 1200 लिख देंगे, लिख दिया। फिर 1000 ख़त्म होगा हमारे पास, अब 2000 आगा, तो 2001 छोटा होता है और 2010 उससे बड़ा होता है, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा, इन 452, यानी कि जो आपको नंबर दिया गया है 452, इसमें से आपको जो कुछ डिजिट दी गई हैं और उनके आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, यानी कि उनके प्लेस का स्थान क्या है ना। 4 है ना। 4 के आगे अभी हमने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाए थे ना, तो वे प्लेस वैल्यू से ही निकलते हैं। तो 4 के आगे देखो कितनी डिजिट है जी, 4 के आगे है 5 और 2, तो 4 के आगे हम 2 0 लगा देंगे, या इसकी होगी क्या होगी प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान क्या है 4 का स्थानीय मान। अगर आप इस पर 1 स्टैंड डालेंगे 1 स्टैंड 100, तो 100 प्लेस पर आगा, है ना। तो 100 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे 400 आगा। और 2 के पे है 2 1 प्लेस पे है, 1 का आगे कोई डिजिट नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 × 1 = 1। अब जी 5 के आगे कितने डिजिट हैं 1, यानी कि 2 लिख रहा, तो उसकी एक 0 लगा देंगे। इसी तरह बी वाले में 6093, तो 9 लिखा हुआ है, 9 का आगे कितनी डिजिट है 1 डिजिट है 3, तो 3 के हम 0 मान लेंगे, यानी कि 10 प्लेस पे है 9, तो 10 × 9 = 90। और 3 1 प्लेस पे है, 3 × 1 = 1, है ना। इसका आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए कोई 0 नहीं लगेगी। 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो भाई जो 6 है वो हमारा 1000 प्लेस पे है, तो 6 के आगे कितनी डिजिट है 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। तो 6 के आगे हमने 3 0 लगा दी, या 3 की प्लेस कर लो, 3 की प्लेस 1000 है, 1000 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो, तो 6000 आंसर आ गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी, 7 की प्लेस निकालनी, 7000 प्लेस पे है, इसका आगे 3 0 है,
लग जाएंगी, 3 जीरो लग जाएंगी, क्योंकि 6, 5 और 4 की जीरो बना देंगे हम। जी 3 डिजिट हो सबको जीरो में चेंज करते हैं। और 5 की प्लेस क्या है जी 10, तो 5 का आगे कितनी डिजिट है 1, तो 1 जीरो लगा देंगे। अब 6 है, 6 का आगे 2 प्लेस है ना, यानी कि 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब डी वाला क्वेश्चन, राइट द नंबर शो बाय द न्यूमरल। तो स्टूडेंट ये रोमन नंबर दिए गए हैं आपको, इनके लिए नंबर लिखने हैं। तो ये वी और आई है, तो इसका मतलब होता है 6। आई और वी है, तो इसका मतलब होता है 4, यानी कि वी का मतलब 5 होता है, आई का मतलब 1 होता है। अगर बाद में लिखा हुआ है आई, तो उसमें ऐड हो जाता है। अगर पहले लिखा हुआ था तो माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है जी। इसी प्रकार 10 और 1 11 और 1 12, इनका आई का मतलब 1 होता है, तो ये 12 हो गया। ठीक है। अब राइट द रोमन न्यूमरल, ये नंबर दिए गए हैं आपको, है ना, इनके लिए आपको रोमन नंबर लिखने हैं। तो 10 को रोमन में एक्स कहते हैं, और 9 को आई और एक्स, है ना। 8 को वी आई आई आई, इनके 3 बार आई वी के साथ में, तो ये 8 हो गया। अब एफ, नंबर नेम। किसी भी अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा, अगर उसे आपको नेम में लिखना, नेम का मतलब होता है वर्ड्स में लिखना है, शब्दों में लिखना, तो आप सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आप उस पर 1 स्टैंड डालिए। जैसे कि हमने यहाँ डाल के दिखा भी रखे हैं आपको। 4 पे 1 है, 0 पे 10 है, 2 पे 100 लिखा हुआ है, और 5 पे 1000 लिखा हुआ है। सबसे पहले आप डिजिट लिखेंगे, पहले वाली जो भी डिजिट है, जैसे 5 लिख रहा तो आप 5 लिखेंगे। 5 के ऊपर क्या प्लेस है 5 की 1000, तो आप 1000 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे क्या लिख रहा 2, और 2 की प्लेस क्या है 100, तो हमने 2 लिखा, फिर 100 लिखा। अब भाई 10 प्लेस पे तो कुछ है ही नहीं, तो वो बोला ही नहीं जानेगा, तो 1 प्लेस पे क्या है 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। 5204। ओके। अब जी वाला देखिए, इस पे भी आपको इसी प्रकार 1 स्टैंड डालने। तो 9 सबसे पहले 9 लिख रहा, तो हम 9 लिखेंगे। 9 की प्लेस क्या है 1000, तो 1000 लिखेंगे। फिर क्या लिख रही है डिजिट 4, और 4 की प्लेस क्या है जी 100, तो हमने 100 लिख दिया। 9400। फिर क्या लिख रहा है लास्ट में 39, तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया, THIRTY 30, NINE 9। इनके बाद में फुल स्टॉप भी लगाएं। सुंदर लिखें, साफ साफ लिखें, है ना। जैसे इसमें सुंदर साफ साफ लिख रहा है, ऐसे ही आप देख के इसमें से लिख सकते हैं। फिर है जी एच वाला, आपको क्या करना, अब आपको वर्ड्स में दे दिया गया है नंबर नेम दे दिया गया, और आपको इसके लिए नंबर लिखने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी अगर नंबर नेम आपको दिया हुआ है, सबसे पहले उसकी लास्ट प्लेस देख लेंगे क्या है। 1000 है, इसमें 6000 लिखा हुआ है, तो 6000 का मतलब 1000 तक है, तो आप इसके आगे यहाँ 1 स्टैंड डाल लीजिए इस प्रकार। अब क्या करेंगे, 1000 लिख रहा तो यहाँ लिख रहा है 6000, तो 1000 का नीचे आपने 6 लिख दिया। ठीक है। फिर लिख रहा है, क्या लिख रहा है जी 8, देखिए ये 800 लिख रहा है, तो हमने 100 के नीचे यहाँ 8 लिख दिया। फिर क्या लिख रहा है 23, तो हमने यहाँ पर 23 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार हम इन्हें लिखेंगे। फिर आई वाला देखिए, इसमें भी 1000 तक की है, लास्ट जो प्लेस है 1000 तक की, हमने तो इसी के नीचे लिख लेंगे, अलग से ना लिख कर। तो क्या लिख रहा है 8000 लिख रहा, तो हमने 1000 के नीचे जी 8 लिख दिया। तो 8000 पढ़ जाओगा, पहले डिजिट पढ़ते हैं, बाद में उसकी प्लेस पढ़ते हैं। 8000 जो लिख रहा था वही पढ़ा जा रहा। अब लिख रहा है जी 50, 100 तो नहीं है, तो इसलिए हमने 100 को जो प्लेस नहीं बोली जाती उसकी हम 0 लगा देते हैं। तो 100 इसमें बोला नहीं गया, और लास्ट में लिख रहा 50, तो ये देखो आखिर में लिख रहा है 50, है ना। तो स्टूडेंट ये जो पेज नंबर 1 था आपका, ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि भाई जूनियर मैथ के सभी क्वेश्चन आप घर पे समझ लें, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, या आप स्कूल से किसी कारणवश घर पे रह गए, आप चाहते हैं कि हम उसे अच्छी तरह समझ लें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।